नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। मूर्छा मतलब बेहोश हो जाना, विलाप मतलब रुदन। जब लोग रो रो कर कोई किसी सिद्धांत का, किसी बात का बखान करते हैं तो उसे विलाप कहा जाता है। तो यह है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। बच्चों, यह शीर्षक कविता आपके पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है और यह रामचरितमानस के लंका कांड का एक अंश है। यह घटना उस समय की है जब लक्ष्मण को शक्तिवान लग गई है, लक्ष्मण मूर्छित हैं और वैद्यराज सुषेण के सलाह के मुताबिक हनुमान जी गए हैं संजीवनी बूटी को लाने के लिए सुदूर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में। वापस आने के समय हनुमान अयोध्या होकर आ रहे हैं और रास्ते में अयोध्या से जब ये गुजर रहे हैं तो भरत को लगा शायद यह कोई राक्षस है और भरत ने अपना बिना फर वाले बाण से हनुमान के ऊपर प्रहार किया। हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े और हनुमान और भरत के बीच में कुछ वार्तालाप हुआ। उसके बाद होश आने के बाद हनुमान पुनः लंका की ओर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच चूंकि काफी विलंब हो रहा था और शर्त था यदि सूर्योदय के पहले वह संजीवनी बूटी लेकर हनुमान नहीं आते हैं तो लक्ष्मण का प्राणांत हो जाएगा। बीतते हुए समय को देखते हुए राम का विलाप अब धीरे धीरे प्रलाप में बदल रहा है। इसमें लक्ष्मण के प्रति राम के जो अंतर छिपे हुए प्रेम है उसको तुलसी ने बड़े सुंदर शब्दों के माध्यम से यहां पर दृष्टिगोचर किया है। तो आज इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने करूंगा कि जिस समय राम रो रहे हैं अपने गोद में लेकर लक्ष्मण को, हनुमान का अनायास वहां आना, वह रुदन में वीर रस का कैसे प्रागट्य हुआ है, इस सभी की मैं अक्षरशः व्याख्या आप लोगों के सामने करूंगा। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने कॉपी, पेंसिल और बुक के साथ, ताकि जब कभी मैं यहां से कुछ आपको बताऊं तो आप उसे उस समय नोट कर पाए। और हां, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए आप रेडी होइए, तब तक मैं आपके सामने इसकी व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप शीर्षक के इस पाठ की व्याख्या और समझने का प्रयास करते हैं इसके अर्थ को। बच्चों, इसकी खासियत सबसे बड़ी क्या है? निसंदेह राम एक ईश्वरीय अवतार थे, लेकिन इस संदर्भ में राम का मतलब ईश्वर का मानवीयकरण बड़े सुंदर ढंग से किया गया है, ठीक है। चलिए, तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत, अस कहीं आय सुपाय पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। शुरू होती है बात वहीं से, भरत के पास। देखिए, भरत का नाम आया है, भरत के पास हनुमान है और सारी वार्तालाप के बाद हनुमान अब विदा चाहते हैं, उन्हें पहुंचना है लंका। इसलिए कहते हैं तब मतलब तुम्हारा, प्रताप मतलब यश, आपका यश, उर मतलब हृदय, राखी मतलब रखना, आपके यश को हृदय में रखकर हे प्रभु मैं तुरंत चला जाऊंगा। अस कहीं, अस मतलब ऐसा, अस कहीं आयस उपाय, ऐसा कहकर आयसु मतलब आज्ञा, आज्ञा पाकर पद बंदी, पद मतलब चरण, बंदी मतलब बंदना, चरण की वंदना कर। किसके चरण की वंदना? भरत की चरण की वंदना कर हनुमान जी चल पड़े। और रास्ते में क्या कर रहे हैं? भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत के बाहुबल, उनके हाथ का बल, क्योंकि हनुमान जैसे वीर का रास्ता उन्होंने रोक लिया था, इसलिए बाहुबल, शील मतलब स्वभाव,
गुण, और प्रभु मतलब यहाँ राम के लिए द्योतक है। राम के पद के प्रति उनकी जो प्रीति है, यह सारी चीजों को याद कर हनुमान क्या कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। मन मह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। पवन कुमार यहाँ हनुमान जी का एक पर्यायवाची शब्द है। तो भरत के पास से आज्ञा लेकर हनुमान जी चले हैं अब लंका की ओर, और मन ही मन क्या कर रहे हैं, भरत के शील, स्वभाव और उनके गुण की यहां पर विशेषता वे याद कर रहे हैं। बच्चों, अगर काव्य सौंदर्य के रूप में देखें तो यह एक दोहा है, और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। मन मह पुनि पुनि पवन कुमार, पाई पद में यहां पर आप देख रहे हैं पौ का अनुप्रास है, और साथ ही साथ पुनि पुनि बार बार जो यहां पर लिखा गया है पुनि पुनि पवन कुमार, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, अब आते हैं आगे। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाय अनुज उरलायऊ, सकहुन दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप माता। बच्चों तुलसी ने जो अपनी रचना लिखी है ना, वो अवधी भाषा में है, और अवधी भाषा का यहाँ पर हमें बड़ा सुंदर सा प्रयोग दिखाई पड़ रहा है। क्या है, वहां, यह तो बात हो रही थी भरत के पास की, लेकिन यहां लंका में राम लक्ष्मण ही निहारी, राम लक्ष्मण को निहारी मतलब देखकर क्या बोले, बोले बचन, बचन बोले, मनुज अनुसारी हुए हैं तो ईश्वर, लेकिन बात कर रहे हैं आज मनुष्य के तरह, अनुसारी मतलब के तरह, है ना, समान। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयो, आधी रात हो गई और कपि नहीं आए। यहां पर कपि हनुमान का पर्याय है, कह रहे हैं आधी रात बीत चुकी, हनुमान अब तक आए नहीं। राम उठाए अनुज उर लाए, राम ने उठाकर, अनुज मतलब लक्ष्मण, अनुज मतलब छोटा भाई, यहां पर लक्ष्मण के लिए है, उर मतलब हृदय, अपने हृदय से लगा लिया। और तब राम लक्ष्मण के गुणों की बखान कर रहे हैं, उनका भ्रातृत्व प्रेम उमड़ पड़ा है। कह रहे हैं सकहुन दुखित देखि मोहि काहू, सकहु मतलब कभी मुझे तुमने दुखित देखा नहीं, है ना, तुम कभी मुझे दुखी देख नहीं सके। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, बंधु मतलब भाई, ये भाई तुम्हारा स्वभाव हमेशा मृदुल मतलब कोमल, कोमल रहा है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, वस्तुतः वनवास तो राम को मिला था, लेकिन उनके अनुज लक्ष्मण उनके साथ हो चले थे, इसलिए राम कह रहे हैं कि मम मतलब मेरे, हित मतलब हित, है ना, कि मेरे हित के लिए, लागी मतलब के लिए, तजहु पितु माता, तुमने अपने माँ पिता को भी त्याग दिया। सहु विपिन हिम आतब पाता, सहु मतलब सहन कर रहे हो, विपिन मतलब जंगल, हिम मतलब बर्फ, आतप मतलब गर्मी, वाता मतलब हवा। तो इस मेरे हित के कारण तुमने अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया, और इस जंगल में सह रहे हो, क्या सह रहे हो, बारिश, ठंडा और हवा को। यह कौन कह रहे हैं, यह कह रहे हैं राम लक्ष्मण के प्रति अपना उद्गार, अपना भ्रातृत्व प्रेम बता रहे हैं। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य अगर हम देखें तो क्या क्या है, यहां पर करुण रस की प्रधान दिखाई पड़ेगी हमें, चौपाई है छंद के रूप में, भाषा अवधि है, और अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर सा छटा यहां पर वर्णित किया है तुलसी ने। आए के लाइन में देखते हैं, सो अनुराग कहां अब भाई, उठहुन सुनि मम बच अकुलाई। राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम्हारा स्वभाव इतना कोमल रहा था, लेकिन अब वह कहां चला गया, तुम तो सो गए हो, तुम तो मूर्छित हो, और हमारे अकुलाट मतलब दुख से भरे हुए मेरे वचन को सुनकर तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। ज्यों जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं हो। अगर मैं जानता, ज्यों मतलब अगर मैं जानता कि बन
में बंधु का विछोह हो जाएगा। बंधु मतलब यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं, और विछोह मतलब बिलगाव। अगर तुमसे मेरा बिलगाव हो जाएगा, अगर मैं यह जानता, तो पिताजी का वचन कभी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। राम कह रहे हैं कि सुत मतलब पुत्र, बित मतलब पैसा, नारी मतलब स्त्री पत्नी, भवन मतलब घर, और परिवार मतलब परिवार। ये सभी चीजें जो हैं कई बार मिल जाती हैं, लेकिन मेरे भाई हो ही जग जाहि जग बारहि बारा, यह बार बार जग में होता है। लेकिन अस विचार जिय जागहु ताता, मिलत न जगत सहोदर भ्राता। राम कह रहे हैं इस विचार को सुनकर जाग जाओ। क्यों? क्योंकि संसार में सहोदर मतलब एक ही मां से उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहते हैं? सहोदर। संसार में सहोदर भ्राता मिलना बड़ा मुश्किल है ना। बड़ा सुंदर यहाँ पर विलाप राम का हमें दिखाई पड़ रहा है। आगे कहते हैं, जथा पंख विनु खग अति दीना, मन विनु फनि करिवर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जौ जड़ दैव जियाबै मोही। बड़ा ही सुंदर उपमा अलंकार। यथा पंख विनु खग अति दीना, जैसे कि यथा मतलब जैसे, जैसे पंख के बिना खग पक्षी अति दीन हो जाता है। दीन मतलब उसकी जो दशा खराब हो जाती है। मनि विनु फनि कहा जाता है, जो मनियारा सांप होता है ना, फनी मतलब सांप होता है, तो जो मनियारा सांप है, अगर उसकी मनी हटा ली जाए तो उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है। और करिवर करहीना, करिवर मतलब होता है हाथी। हाथी का अगर सूढ़ नहीं हो हाथी के पास, तो हाथी की जिंदगी बेकार है। अस मम जीवन बंधु बिन तोही। हे लक्ष्मण, उपरोक्त जो मैंने बताया कि उनकी जिंदगी इतनी खराब है, हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। जौ जड़ दैव जियाबै मोही। वस्तुतः होता क्या है, जब हम दुख या तकलीफ में आते हैं तो ईश्वर को दोष हम देते हैं। राम भी कह रहे हैं, अगर जड़ मतलब मूर्ख, अगर मूर्ख देवता मुझे तुम्हारे बिना जिंदा रखकर मुझे रखेंगे, तो मेरी भी वैसे ही हालत हो जाएगी। आगे कह रहे हैं, जइहो अवध कवन मुँह लाए। अवध मतलब अयोध्या, राम का अपना पैतृक घर। कह रहे हैं जइहो अवध कवन मुँह लाई। अगर मैं अयोध्या अब जाऊं तो कौन सा मुंह लेके जाऊं? क्यों भाई? नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। क्योंकि पत्नी के लिए मैंने अपने प्यारे भाई को गंवा दिया। गंवा दिया मतलब खो दिया। बरु अपजस सहत्यों जग माही। बरु मतलब बहुत, अपजस मतलब क्या कहते हैं? कलंक। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अगर होता ना तो मैं संसार में अपजस सह लेता कि इसकी पत्नी को किसी ने हर लिया, किसी ने चुरा लिया, वो अपजस में सह लेता। क्योंकि नारी के हानि से, स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं होने वाली थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, हो सह निठुर कठोर मन मोरा। लेकिन अब तुमको देखकर है मेरे भाई, मेरा हृदय कठोर होता हो गया है। कैसे मैं इस दुख को बर्दाश्त कर पाऊंगा? निज जननी कर एक कुमारा। अपनी मां के तो तुम इकलौते संतान हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम उसके प्राण के आधार हो। मतलब तुम्हारी मां का प्राण तुम में ही बसता है। सौंपसी मोहि तुम ही गही पानी। मुझको सौंपसी मोहि, मुझे सौंपा है, मतलब मुझको सुपुर्द कर दिया है। किसको? तुमको मेरे हाथ में देकर। पानी मतलब हाथ भी होता है। मेरे हाथ में तुम्हारी मां ने मुझको सौंप दिया है। क्यों? सब विधि सुखद परम हित जानी। शायद मां को ऐसा आभास था कि मैं तुम्हारा सबसे परम हित और सुख देने वाला हूं। उतर काह दैयों ता जाई। आज मैं उनको जाकर क्या उत्तर दूं? अगर मां पूछेगी कि लक्ष्मण कहाँ है, तो क्या बताऊंगा मैं? उठ कनि मोहि सिखाओ भय। भाई बड़ा ही यहाँ पर एकदम मानव के तरह, मनुष्य के तरह रुदन कर रहे हैं राम, और कह रहे हैं भाई कम से कम यह तो उठकर बता कि मां जब पूछेगी कि लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बहुविधि सोचत सोच विमोचन। विमोचन मतलब हटाने वाला। आज कौन सोच कर रहा है? आज कौन चिंता कर रहा है जो कि लोगों की चिंताओं को हटाता है?
श्रवत मतलब झरना गिरना, स्रवत सलिल सलिल मतलब जल, राजीव दल लोचन, और उनके आंख से क्या हो रहा है, जल, जो उनके बड़े बड़े आंख है ना, राजीव दल मतलब क्या होता है, राजीव मतलब होता है कमल, कमल के तरह बड़े बड़े उनके आंखों से अश्रु प्राप्त हो रहा है, जल गिर रहा है। राम अब बोलते बोलते रो उठे हैं। और यहां पर चूंकि हम रामचरितमानस के जो जो श्रोता हैं उनमें से एक पार्वती है, उमा, यहां पर शंकर की पत्नी पार्वती है, वह भी इस कहानी को देख रही है, सुन रही है। शंकर भगवान कह रहे हैं उमा एक अखंड रघुराई, राम को कोई खंड नहीं कर सकता, मतलब राम और लक्ष्मण में कोई विभेद नहीं है, नर गति भगति कृपाल दिखाई। लेकिन यहां पर ईश्वर ने अपना मनुष्य रूप दिखाया है, नर मतलब मनुष्य, गति मतलब चरित्र। आज मनुष्य का चरित्र यहां पर भगवान ने लोगों को दिखाया। तो इस संदर्भ में जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, ईश्वर का बहुत सुंदर ढंग से मानवीकरण किया गया है। ठीक है, समझ में आ रही है यार आप लोगों को जी, धन्यवाद। अब इसके कुछ यहां पर देख लेते हैं काव्य सौंदर्य क्या है। उसके बाद आगे की व्याख्या शुरू करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ईश्वर का मानवीकरण किया, और मानवीकरण होने के साथ यहां पर करुण रस की प्रधानता है, राम रोए जा रहे हैं, भाषा इसकी अवधि है, और छंद अगर कहें तो चौपाई है। ठीक है, आगे प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, आय गए हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। क्या सुंदर साहित्यिक दृष्टांत यहां पर प्रस्तुत किया है तुलसी ने। मैं बार बार कहता हूं, रामचरितमानस एक आध्यात्मिक ग्रंथ के साथ साथ एक साहित्यिक ग्रंथ भी है। क्या कहते हैं, प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु मतलब राम, राम के इस प्रलाप और कान मतलब रुदन को सुनकर जितने भी वहां बानर निकर थे, बानर दल थे, बानर समूह था, क्या हो गया, विकल हो गया। विकल मतलब उन्हें भी लग रहा था काफी कष्ट, उन्हें भी दुख की अनुभूति हो रही थी। लेकिन आए गयो हनुमान, यह अवस्था जबकि चहुओर केवल करुण रस फैला हुआ था, वहां पर वीर रस के जैसे मतलब वीरता का की संजीवनी लिए हनुमान जी आ जाते हैं। आगे क्या होता है यह देखेंगे अगले वीडियो में। क्योंकि यह कविता थोड़ी सी बड़ी है, एक ही वीडियो में समेटना ऐसे थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है, तो आगे की व्याख्या ठीक अगले दिन दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आज इतना ही।